Hi guys, welcome to our channel. This is Archie Starro and you're watching me back again with our another beautiful reading. तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं फिर से एक और नई रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ रीडिंग का टॉपिक, बट उससे भी पहले ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप इस रीडिंग को कभी भी चेकआउट करके देख सकते हैं, जब भी आपके सामने आएगी रेजोनेट होगी। ये रीडिंग टाइमलेस है और मेरी बाकी की सारी रीडिंग टाइमलेस है, तो आप लोग वहाँ पे आके मुझे आपसे जो भी रीडिंग रेजोनेट होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, ऑल राइट। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है, द पर्सन हु इज़ ऑन योर माइंड। उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हुआ है, बट आई होप जो भी रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अवश्य देखेंगे मेरी रीडिंग। एंड जिनका भी टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो वो एक बार चेक कर ले मेरे चैनल पे जाके। दे विल गेट टू, उनको पता चल जाएगा कि मतलब मेरी रीडिंग किस टाइम पे और कब आ रही है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और कम्युनिटी टैब मेरा जाके ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, वहाँ पे मैंने सब कुछ आप लोगों को स्पेसिफाई कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से कुछ इंसाइट्स मैं कैंडल के ही थ्रू निकालना चाहती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, इस वक्त आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, पहले तो थोड़ी गहरी सांस लीजिए। ओके, शांति से बैठ जाइए। नाउ लेट्स टेक आउट द करंट एनर्जी। ये जो भी पर्सन है इस वक्त, जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त तकलीफ़ में इसीलिए है बिकॉज़ यहाँ पर इनकी जो एनर्जी निकल के आ रही है वो आपके लिए आ रही है। ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत मिसिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके टुवर्ड्स प्यार फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव फ़ील करते हैं। ठीक है, एंड जो भी एनर्जीज़ मुझे निकल के आ रही है ना इस पर्सन की, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ये एनर्जीज़ निकल के मुझे इसीलिए आ रही है क्योंकि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया अपने टुवर्ड्स से। एंड इनको आपको देखकर इनको ना यही फीलिंग आ रही है कि आपने ना अपना रास्ता शायद इनके टुवर्ड्स से ब्लॉक कर दिया है। आपने इनको मतलब आप टेक्स्ट करना, सोचना जैसे कि छोड़ दिया है, और इसका एक मेन रीज़न ये है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। मे बी इन्होंने शायद आपको पास में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है किसी चीज़ को लेकर, पास में कुछ भी चीज़ें जस्टिफ़ाई नहीं की है। एंड इसी वजह से आप लोगों की जो एनर्जी आ रही है इनके टुवर्ड्स से, वो बहुत ज़्यादा कड़क आ रही है, रिजिड आ रही है। ठीक है, एंड आप लोग जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा होगा या नहीं सोच रहा होगा। कुछ लोगों की एनर्जीज मैं चेकआउट कर पा रही हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है ना तो प्लीज़ कोई डाउट मत रखिए, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, एंड एक ऐसे इंसान की एनर्जी आई है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त आपको लेकर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अपनी बाउंड्रीज़ जैसे कि बहुत ऊँची कर ली हैं और अपनी एनर्जीज़ को और अ, अपनी एक सोर्स ऑफ एनर्जी को ना प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ना आप अपने इमोशंस दिखा रहे हो, ना आप मतलब जस्टिफ़ाई कर रहे हो इनको, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे डील करें। ठीक है, मे बी हो सकता है इन्होंने शायद आपको टेक्स्ट मैसेजेस किए हों, आपसे बात करने की कोशिश की हो, लेकिन आपने इनको कोई जवाब नहीं दिया हो रिसेंटली, या किसी को शायद ड्रीम्स में ये पर्सन बहुत ज़्यादा आ रहा है और कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, इस इंसान की एनर्जी बार बार हिंडर कर रही है आपके थॉट्स में। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है ना वो इस वजह से इसी तरीके से इस वक्त चल रहा है। ठीक है,
इनको ये लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जीज़ को इनसे वाइंड अप कर लिया है, मतलब समेट लिया है, और मतलब आपकी एनर्जी ना ज़्यादा इनसे लिंगर नहीं कर रही है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान है आपके, मतलब आपको सोशल मीडिया पे बार-बार चेकआउट करना, आपको मैसेज करने के लिए चेक करना, ठीक है? कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो सकता है, उस तरीके से हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुई है बीच में, ठीक है? एंड इस इंसान को ये सब इसीलिए लग रहा है बिकॉज़ ये शायद इंसान ने आपसे बिल्कुल, आप लोग शायद मेबी बहुत टाइम से या फिर कुछ 1 महीने करीब से कुछ, या 2 महीने करीब से कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ नो कॉन्टैक्ट के भी आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आ रहे हैं। लेकिन शायद आपने इस पर्सन को, और ये जो कॉन्टैक्ट की, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो लाई थी वो इसी पर्सन ने लाई थी, ठीक है? अब आप लोगों का तो मुझे क्लियर कट लग ही रहा है कि आप जानते हैं कि आपने सोचा है कि अब आप मूव ऑन कर लें, ठीक है? बिकॉज़ आपकी यहाँ एनर्जीज़ भी वॉक अवे वाली ही लग रही है, और ये इंसान समझ गया है कि आपने वॉक अवे कर लिया है। मेबी ये इंसान किसी और थर्ड पार्टी के कहने के चक्कर में आपको एकदम छोड़ गए थे, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल वॉक अवे वाली लग रही है, और ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा जैसे कि परेशान हुआ घूम रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ ये इंसान मिस कर रहा है आपकी, वो ये है मदरली एनर्जी, ठीक है? बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा काइंड, नर्चरिंग, बिना कुछ कहे ही किसी की भी कदर करना, बिना कुछ सोचे ही किसी इंसान के लिए कुछ कर देना, ठीक है? एंड आपने इस इंसान को शायद जो केयरिंग, काइंड, जो नर्चरिंग एनर्जी दी है ना, उसकी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, सोच रहा है, ठीक है? एंड दे आर थिंकिंग कि आप अचानक से अपनी एनर्जीज़ में इतने समिट गए हो कि आप अपनी लाइफ को ही सोच रहे हो। मतलब आपको जैसे इनकी कोई पड़ी ही नहीं है, अब आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हो। जैसे अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट भी बनाना चाहे, तो आपकी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप करंटली अनअवेलेबल हो, ठीक है? और इनके टुवर्ड्स इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक सॉरनेस आ रहा है, साउर, मतलब मैंने कहा ना, चीज़ें आपकी एक बार गाँठ पड़ जाती हैं तो फिर वो दोबारा नहीं बन पाती है, वैसी वैसी वाली एनर्जी है। मेरे ख़्याल से ये पर्सन यही सोच रहा है, ठीक है? एंड इन्होंने शायद इनको ऐसा लग रहा है कि इनको आपको खोना नहीं है, ठीक है? इनको आपको खोना नहीं है, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि ये कैसे भी करके आपके पास वापस आए, और ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि आप कम्युनिकेट करोगे, नहीं करोगे, आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो ये पर्सन अपने आप को दूर-दूर रख रहा है आपकी एनर्जी से, और ये सोच रहा है कि जब थोड़ा-सा मामला ठीक हो जाएगा उसके बाद ही आपसे कम्युनिकेट करे, क्योंकि उनको पता है कि अभी तो आप फ़िलहाल कुछ सुनने की स्टेज में ही नहीं हो। मतलब आप इतने बिज़ी हो, एंड आई थिंक आपने एक-दूसरे के बीच में जो चीज़ें इन्होंने शायद पहले आपसे एंड करने की या फिर आपको घोस्ट करके जाने की सोची होगी, एंड ये चले भी गए होंगे, बट स्टिल आपने शायद चीज़ों को रिन्यू किया होगा। आपने सोचा होगा कि मेबी ये शायद पर्सन आएगा, 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 एंड ये नहीं आए। आफ्टर दैट आप भी वॉक अवे कर गए इस कनेक्शन से। और ये पर्सन इस वक़्त ये सोच रहा है कि ये इंसान, मतलब कैसे कैसे करके इस कनेक्शन को दोबारा से रीबिल्ड किया जाए, दोबारा से जोड़ा जाए। एंड क्योंकि आपकी एनर्जीज़ तो इस प्रकार की है कि इनको शायद इतना ज़्यादा एनर्जी मिल ही नहीं रही है आपसे कि ये अपनी आपकी एनर्जी से कुछ बेनिफिट कर पाएँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया? मतलब अब ऐसा लग रहा है कि हल किसी एनर्जीज़ में आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये इंसान सबसे ज़्यादा परेशान इस चीज़ को देखकर है कि आप इस वक़्त अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। आप बहुत जॉयस मूड में दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक
अपने साथ में एन्जॉय करना, अपनी चीज़ों को खुद से देखना, अपने आप को एन्जॉय करना, ये चीज़ें आप कर रहे हैं। एंड ये इंसान ना बहुत ज़्यादा देख के शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बट ये पर्सन इतना ज़्यादा खुश कैसे है? इसको मतलब आपकी जो पर्सन है, जो भी आपके दिमाग में ये इस वक़्त यही सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इनके बगैर में, लेकिन ये मेरे बगैर इतने ज़्यादा खुश कैसे हैं? और यही चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है अंदर ही अंदर। ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको बिल्कुल ही छोड़-छाड़ के भग जाएँ। मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे अब आप अपनी लाइफ़ में बिल्कुल मगन हो चुके हैं, ठीक है? एंड आप तो चले, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि आप इनके पीछे-पीछे पड़े रहते थे, बट अभी शायद इस इंसान को समझ आ रही है सब चीज़ें, ठीक है? एंड आप तो इनके लिए एक अधूरी विश हो जो ये पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इस पे भी आपने पानी फेर दिया है कि आपने एकदम सडन चेंज इस इंसान के दिमाग में ला दिया है। बिकॉज़ इस वक़्त आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी है कि आर या पार वाली, बिल्कुल आपने जो डिसीज़न ले लिया उसी पर चलेंगे, और वही चीज़ इनके लिए एक चेंज का कारण बन गई है। अब ये आपको शायद धीरे-धीरे स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, शायद सोशल मीडिया पे, शायद कहीं मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, किसी जगह से तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। स्टॉक करते-करते इनको समझ आ रहा है कि अब आप अपनी अपनी लाइफ़ में कितने ज़्यादा बिज़ी हो गए हो। आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हो, और मतलब आपके साथ इन्होंने एक समय ऐसा था कि जब आपकी इसी चीज़ को कमज़ोरी मानकर कि आप अपने काम को छोड़ के इनको प्रायोरिटी देते थे, इसी चीज़ को कमज़ोरी मानकर ये पर्सन शायद आपको परेशान किया करता था, आपके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, आप पीछे पड़े हो, लेकिन ये फिर भी किसी और के साथ में भी चल रहा है इनका। और मेबी ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने भी आई होंगी, जो कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना, आपको घोस्ट करके चले जाना, ये सब चीज़ें ना इन्होंने करी हैं। एंड ये पर्सन सोच रहा है कि कंप्लीटली क्या चला मेरे दिमाग में जो मैंने ऐसा सब कुछ किया। इस इंसान को भी पता है कि इसको आपके साथ में बिल्कुल जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इनजस्टिस में रखा है, ठीक है? एंड अब ऐसा हो चुका है कि आपने अपना डिसीजन ले लिया है कि अब आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हो, एंड अपनी लाइफ को ज़्यादा अपने तरीके से जीना चाहते हो, ठीक है? अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी के आप अपने आप को देखना चाहते हो, क्योंकि ये इंसान ने शायद आपको ना, अभी इनको समझ आ रहा है कि ये इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, ठीक है? ये इंसान बस दिमाग लगा रहा है कि किसी भी तरीके से आपको एक क्लैरिटी दे, अपने दिल की जो बात है, जो ये आपको बता नहीं पाए थे, अपने मन के जो जज़्बात हैं, जो ये आपको कन्वे नहीं कर पाए थे कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो भी है, या इनकी क्या मजबूरी रही जाने की, या किस तरीके से ये चीज़ें एंड हो गई, या किस तरीके से आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई, वो सब चीज़ें अब ये आपको बताना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इमैच्योर एनर्जी है, मतलब आपकी मैच्योर्ड एनर्जी के तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं है, ठीक है? और ये चीज़ें, ये एक सही समय का वेट कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसको पता है कि इसका कर्मा इसको ना बहुत बुरा वाला मिल सकता है, जो भी इसने किया है आपके साथ में, ठीक है? आपका यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आई है कि जितने भी इसकी लाइफ में जो इस वक़्त लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, या फिर इनको शायद जो जो गेन्स नहीं हो रहे हैं, या लॉसेस उठाने पड़ रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे मेंटली, फिज़िकली, फ़ाइनेंशियली, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, वो सब शायद इसकी वजह से है, जो कि आपसे झूठ बोला। एंड ये सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, ये क्लैरिटी इनके सामने आई है कि आपके साथ में जो बिट्रेयल हुआ, उस चीज़ को ये बस हटा दें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको एक एक ऑफ़र देना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग की एनर्जीज़ भी देख पा रही हूँ। बहुत अच्छे से आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ों को दोबारा से मेंड करना चाहते हैं, ठीक है? और आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए इस चीज़ के बारे में सोचते हुए, ये एक और चीज़ सोच रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं आप किसी और के साथ में तो नहीं जुड़ गए हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है यहाँ पे, ठीक है? और ये चीज़ें सोच-साच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है इस वक़्त।
इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बट ये दिमाग से सोच रहे हैं कि कब आना है, कब नहीं आना है। यहाँ पे एक जीतने की भावना दिखाई दे रही है। इस इंसान को ना आपको बस ऐसा लग रहा है जैसे जीतना है, दे वांट टू विन यू। लेकिन अब किस तरीके से ये जीतेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अपन निकालते हैं अपने दूसरे हैंडमेड मैसेजेस, वो क्या बोलते हैं आपके लिए, लेट्स सी। और गाइस ये रीडिंग आज मैं आपको बता दूं, आज की एनर्जीज में ना मुझे बहुत ज़्यादा 11-11 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही थी, ओके। एंड 11-11 की एनर्जीज का मतलब ही ये है कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों का ना रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। अब ये जो रीयूनियन होने वाला है ये आपका प्रोमिनेंट, आई थिंक मुझे ऐसी गाइडेड इंट्यूशन आई थी आज, मतलब जब मैं सोकर उठी थी तो मुझे एक नंबर दिखाई दिया था ड्रीम्स में, और समथिंग रिलेटेड टू 11-11, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपनी रीडिंग ना 11-11 से कम क्लेम करके जाइएगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया था, ठीक है। ओके, तो देखिए मैंने कार्ड निकाला, पहला ही कार्ड कौन सा है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ओके, ट्विन फ्लेम सोलमेट। ओके, माइंड योर बिजनेस, फोकस ऑन योर वर्क। ये शायद आपके लिए माइंड योर बिजनेस, फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि शायद आपने ना बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना बहुत पैम्पर किया है, इनका ध्यान रखा है, इनको ध्यान दिया है, एंड वो चीज़ें ना शायद ये गलत वे में आपके लिए यूज़ करके ले गए, क्योंकि शायद आप अपना ध्यान दे के इनको टाइम में रखते थे, मतलब इनको ध्यान से दे के अपना टाइम देते थे, पर इन्होंने शायद आपकी वैल्यू नहीं की। यू आर माई अदर हाफ, आई कांट लेट यू गो। तो अब इस पर्सन को शायद समझ आ रहा है कि आप शायद इनकी अदर हाफ हैं, एंड ये आपको जाने नहीं देना चाहते। आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी, यू हैव अवेकन मी। तो आप शायद इनकी लाइफ में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेकन किया है, आपने इस इंसान को शायद बहुत ही ज़्यादा एक आप शायद जब से इस इंसान की लाइफ में आए होंगे तो आपने इस इंसान को ना बहुत अलग ही लेवल पर स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर दिया होगा, ठीक है। क्योंकि आपने इनको जो लेसन्स आपके साथ में रहकर इस पर्सन को मिले हैं, वो लेसन शायद किसी के भी साथ में नहीं मिले। और ये पर्सन भी अपने मतलब दिमाग से आपको इंटरप्रेट करके बता भी चुके होंगे कभी ना कभी, ठीक है। और अगर नहीं बताया है तो ये इनके पक्का दिमाग में है। द ग्रास वॉजन ग्रीनर, आई रिग्रेट माई एक्शंस, आई एम फूल। आई थिंक मे बी ये पर्सन शायद किसी और के साथ में गए थे आपको छोड़ के, एंड वहाँ पता चला कि इनकी जो ग्रास थी दैट वाज नॉट ग्रीनर, और ये अभी एक्चुअली में रिग्रेट कर रहे हैं अपने एक्शंस को लेकर, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है जो कि इनको शायद नहीं छोड़ना चाहिए था। I didn't know if my family was going to accept you. I am so scared to ask them. I think आप में से कुछ लोगों का कुछ इशू भी हो सकता है, मे बी आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग हो सकता है, मे बी आप लोगों का कुछ कास्ट इशू हो सकता है, ठीक है, मतलब रिलीजन इशू हो सकता है। तो मे बी शायद पर्सन अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस में था कि इनकी फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ये बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे। समथिंग वाज लाइक दैट, आई नो दैट दी कर्मा इज किकिंग मी फॉर डूइंग रॉन्ग टू यू। एंड ये चीज़ तो हमारी रीडिंग में भी निकली है कि इस पर्सन को शायद ये पता है कि इनको कर्मा हिट कर रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। We have both changed a great deal. I fear you moved on from me. And I think आप में से बहुत सारे लोगों के ये पर्सन आपको ना ये फील कर रहा है, और इसको डर भी लग रहा है कि आप कहीं मूव ऑन नहीं कर गए हो, बिकॉज आप शायद दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, और खासकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा चेंज हो गए हो, ठीक है, इनके इस तरीके की व्यवहार करने के चक्कर में।
I have options and opportunities, but I still don't want anyone else. No one else is you. इनके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इनको स्टिल अभी भी ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है एंड नोबडी इज़ लाइक यू, कोई भी आप जैसा नहीं है, ठीक है? एंड ये सिर्फ़ आपको ही चाहते हैं, ठीक है? आई वॉन्ट टू फॉल asleep विद यू इन माई आर्म्स। तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा ही एक जेनरस सा मैसेज है आपके लिए कि ये आपके ही साथ में रहना चाहते हैं, आपको ही अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है? आई एम फॉर एवर योर्स एंड नो बडी कैन सेपरेट बोथ ऑफ अस। तो आई थिंक ये पर्सन शायद यही सोचता है कि आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता एंड ये फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए आपके ही हैं, ठीक है? ट्रस्ट इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो ये आपको यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कीजिए, आपका काम ज़रूर बन जाएगा। इट वॉज़ ईजियर टू लाई देन टू टेल यू दी होल ट्रूथ। आई विश आई कुड टेक इट ऑल बैक। तो आई थिंक मे बी ये पर्सन शायद ये ईजी समझता है, आपको झूठ बोलना ज़्यादा आसान था बजाय आपको पूरा सच बताने के। तो आई थिंक इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ है कि इनको फियर ऑफ ट्रुथ भी था, क्योंकि इन्होंने आपको शायद बहुत कुछ किया एंड आई विश आई कुड टेक इट ऑल बैक। तो ये यही सोच रहे हैं कि ये शायद आपसे कुछ ले लेते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द नेक्स्ट मैसेज इज़ यू आर परफेक्ट इन माई आईज, डोंट एवर चेंज योर सेल्फ। तो आई थिंक आप इनकी आइज़ में बिल्कुल परफेक्ट है और आपको चेंज करने की खुद को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ओके? तो गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे प्लीज़ बताइएगा। आप सभी लोगों को मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अपनी रीडिंग क्लेम कीजिएगा 1111 के साथ में, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, ठीक है? एंड कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा मेरा जाके। उसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए एंड मैं आप लोगों को कल फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।